कर्मण्येवाधिकृत्स्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं भाई रिजल्ट की तरफ ध्यान मत दे, एक्शन करी जा। लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। भाई कलयुगी इंसान है, हम बहुत एफर्ट करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर 3 इडियट्स याद नहीं आती है कि ठीक है झक मारते हुए कुछ भी पीछे आ जाएगा। सभी को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, उसी वक्त चाहिए। जनरेशन की बात भी है। मुझे लगता है कि जो पहले की जनरेशन थी उसमें बहुत सब्र था, पेशेंस सिखाई गई थी उनको। आज के बच्चे नहीं समझते हैं। आज के बच्चे, हम बोलते हैं कि जब पैदा होते हैं तो माँ बाप चुप करवाने के लिए हमें क्या करते थे, हमें डांट पड़ती थी, थप्पड़ पड़ते थे। और आजकल के बच्चों को टैब मिलता है, उनको फ़ोन मिल जाता है, उनकी ज़िद पूरी की जाती है। उसकी वजह ये भी है कि पहले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी और अब बच्चे 1-2 ही होते। तो भाई अब क्या करें, 1-2 को भी नाराज़ कर देंगे तो कैसे दुनिया चलेगी। वो फिर बीवी बोलेगी ना कि 1-2 भी करने थे और उनको भी तुमने ऐसे डांटना था, तो फिर ना ही करते तो अच्छा था। चलिए, अभी जो ये बना हुआ है थोड़ा सा हमारा इंडियन कल्चर, या मैं इसे कहूँगा कि साउथ एशियन कल्चर है कि हम यहाँ पे शादी करते हैं, शादी के बंधन में बनते हैं, उसके बाद बच्चे भी होते हैं, उसके बाद चलिए आगे की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी समाज के हिसाब से चल रही हैं। आने वाले वक्त में वो कहाँ तक टिक पाएंगी, कितनी आगे वो चल पाएंगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस रफ्तार से हमारे अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, हम चेंज हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये शादी या फिर कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आज सिस्टम के अंदर समाज के लिए ज़रूरी है, कल को वो उतनी ज़रूरी रह जाएगी। खैर, बात शादी की नहीं हो रही, बात शुरू हुई थी कर्म से, बात हुई थी बिल्कुल गीता के सबसे फेमस कोट से कि कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। आज मैं जिन 3 प्लैनेट्स की बात करने वाला हूँ उसमें सबसे पहले जो प्लैनेट है सैटर्न, उसको कर्म का देवता कहा जाता है, कर्म का प्लैनेट कहा जाता है, कर्म फलदायक कहा जाता है। कर्म का इसलिए भी उसको प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के अंदर हम 10th राशि की बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं, 10वें घर की बात करते हैं, तो उसका कनेक्शन सैटर्न के साथ है, कर्म के साथ है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चली जाइए, जो किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी, बेशक वो लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी करते हो या फिर वो BNN करते हो या फिर वो वैदिक में भी KP करते हैं, कुछ भी करते हैं, जेमिनी करते हैं, 10वें घर को हमेशा वो आपसे कहेंगे कि भाई 10वां घर कर्म स्थान है। वो क्यों है भाई 10वां घर? शनि का घर है। शनि, इसका मतलब डायरेक्टली उसका जो रिश्ता है वो कर्म के साथ है। और कर्म क्या है? कर्म हमारा प्रोफेशन है। कर्म वो काम है जो हम करके अपनी जो रोजी रोटी है, जो अपना ब्रेड एंड बटर है, उसको हम अर्न करते हैं। अब बहुत बार जो ब्रेड एंड बटर है हमारा, वो अर्न होता है उस एक प्रोफेशन में जो हम करना चाहते हैं, जो हम दिल से करना चाहते हैं। और बहुत बार शायद संजोग ऐसे बनते हैं, शायद ऐसे नसीब बनते हैं, ऐसे कर्म बनते हैं कि हम बस फंस जाते हैं किसी काम में। लेकिन हाँ, उधर से हमें आमदनी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है और फिर धीरे 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 हमारा दिल भी लग जाता है वहाँ पर। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिससे हम कर्म को देखते हैं, जिससे हम ओल्ड एज को देखते हैं, अपनी बुढ़ापे को देखते हैं, जिससे हम जस्टिस को देखते हैं। 7वीं राशि तुला राशि में उच्च के होते हैं शनिदेव, और अगर आप लीब्रा का साइन देखेंगे तो वो खुद आपको बता देगा कि हाँ भाई जस्टिस चाहिए। जस्टिस नहीं होगा, कहीं पर अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो शनिदेव नाराज़ हो जाएंगे। बहुत लोग हैं जब जाते हैं शनि मंदिर में, जाते हैं शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं, शनि देवता से माफ़ी मांगते हैं हाथ पीछे खड़े करके। वो ये माफ़ी होती है कि हमसे अगर कोई नादानी हो गई, हमसे कोई भूल चूक में हमने किसी के साथ कुछ अगर इनजस्टिस कर दिया है तो हमें माफ़ कर दिया जाए। शनि क्योंकि बहुत दूर हैं, ठंडे हैं, 2.5 साल लगाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में आने में, तो शनिदेव जब इतना वक्त लगाते हैं तो सोच लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में भी जो काम शने शने हो रहे हैं, जो काम धीरे धीरे हो रहे हैं, उनकी वजह भी शनिदेव बनते हैं। डिलेस का कारण भी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव क्योंकि जस्टिस के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए जस्टिस किन लोगों को चाहिए होता है? हमारे समाज में हम कहते हैं कि जो लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं है, जो आर्थिक रूप से
उतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, तो शनि देव उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसीलिए ये मेरा मानना है, और मेरे ख्याल से जो कुछ प्रख्यात ज्योतिष लोग भी होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स और भी होंगे हमारे जैसे, वो भी यही कहते होंगे कि साहब आप कितने भी शनि के उपाय कर लीजिए, आप शनि देव को जाके तेल चढ़ाइए, आप शनि देव के लिए जाकर उड़द की दाल जाकर जल प्रवाह कर लीजिए, या आप शनि देव के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आप अपने से नीचे आर्थिक तौर पर किसी इंसान के साथ इनजस्टिस करते हैं, घर के अपने सर्वेंट के साथ, अपने जो आपकी कार वॉश करने के लिए आता है, आपके घर में आपकी मेड है, आपका कोई भी है, अगर आप उसके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, उनकी सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं, तो साहब आपका शनि बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लीजिए, ये तो वही बात हुई कि यहाँ आप मंदिर जा रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ पर ये चीज़ें करते हैं, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शनिदेव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुढ़ापे का कारक भी हैं। अब आप खुद सोचिए, जब हम डिलेस को जोड़ रहे हैं, और बुढ़ापा इसीलिए हुआ क्योंकि लाइफ का डिलेड पार्ट जोन सा है हमारे, मतलब बचपन का डिलेड पार्ट इज़ बुढ़ापा ओनली ना, कि आज हम बच्चे होते हैं 15 साल की उम्र में, लेकिन बुढ़ापा हमें 65 साल की उम्र में आता है, तो लेट आता है, डिले होता है हर चीज़। तो इसीलिए बुढ़ापे का कारक भी शनिदेव हैं, और शनिदेव के लिए बहुत ज़रूरी है, को खुश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके साथ कभी भी आप बदतमीज़ी से बात ना करें। अपने दादी जी के साथ, नाना जी के साथ, नानी जी के साथ, इन सभी के साथ बड़े अच्छे व्यवहार के साथ रहेंगे तो शनिदेव बिल्कुल खुश रहेंगे। शनिदेव उसके बाद लॉ मेकर हैं। शनिदेव जो है हमारे, मैंने आपको बताया कि हमारे बिल्कुल प्रोफेशन को देखते हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, डिलेज़ हैं, कार्मिक हमारे डेप्थ्स हैं, जो हम कई बार बात करते हैं कि यार शायद पिछले जन्म का लेना देना है, मेरा कोई कार्मिक कुछ डेप्थ रहता है, मैंने अभी ये पूरा नहीं किया, इसको हम पूरा करेंगे। तो शनि देव उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली में। ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है शनि के कार्मिक लेसन को समझना, जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि वक्री हैं। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर है। खैर, हम वक्री ग्रहों की बात भी करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। तो बहुत कुछ है, जैसा कि आपने यहाँ पर मैंने एक अभी आपको बताया भी, कुछ हो सकता है कि मैं चीज़ें कहने में भूल गया हूँ, तो मैंने इसीलिए आज इसमें एक तब्दीली की। मुझे ख़ास तौर पर एक सजेशन आया था कि आप कई बार बोल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, तो आप एक कुछ स्लाइड डाल दीजिए बीच में कि एक्चुअली वो जो प्लैनेट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो क्या कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं। अब खैर, शनिदेव की और बात की जाए तो शनिदेव हमारी दांत और हमारी टांगें, ख़ास तौर पर ये दो चीज़ें हैं जिनको हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर बिल्कुल शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए ज़रा, बुढ़ापे में यही दो चीज़ें हैं जो इंसान की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ करती हैं। दांत खराब हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, टांगों में दिक्कत आती है, चला नहीं जाता है, घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है। तो सोचिए कि शनिदेव को ठीक करना बुढ़ापे को ठीक करने जैसा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का शनि अच्छा होगा उनकी कुंडली में, वो 100% लोग प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, उनके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होती होगी, उनको जो सर्वेंट्स मिले होंगे बहुत अच्छे वफ़ादार मिले होंगे। तो यहीं से पता लगता है कि आपका शनि बहुत अच्छा है। और अगर आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो साहब फिर शनि की रेमेडी कीजिए, शनि को ठीक कीजिए, सभी के साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए, सर्वेंट्स के साथ, बुज़ुर्ग लोगों के साथ। और भी बहुत कुछ रेमेडीज़ हैं, खैर वो आपके चार्ट को देखकर ही पता लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु देव की। भाई ये राहु देव जोन से है ना मैं कुछ रोज़ पहले 2-3 दिन पहले की बात है, मैं ऐसे YouTube को मैंने खोला और YouTube के ऊपर एक साहब ने वीडियो बनाई हुई थी कि AI इज़ द नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजर। अब आपकी जो कुंडली है उसकी प्रेडिक्शन के लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी ज्योतिषाचार्य की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ AI की ज़रूरत है। ChatGPT पे जाइए, ये उनका कहना है, ये मैं नहीं कहता हूँ भाई। आप उसके अंदर अपनी डिटेल्स डालिए, उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालिए, और उसके बाद फिर आप अपना सर्च का बटन दबाइए, और फिर 100% आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह आपके बारे में क्या बोलता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आपके लाइफ को भी AI प्रिडिक्ट करने लग गया,
ऐसी भी मतलब ज़िंदगी का भी खाक मज़ा है यार, कि मतलब हम देख लें अच्छा सुबह बता ये होगा और एआई आपकी लाइफ को रूल कर रहा है, और वो चीज़ें नहीं भी होनी है तो भी, लेकिन आप एक माइंड में लोड लेके बैठ गए। और जो ये लोड है ना आपके दिमाग के अंदर, ये लोड है राहु की वजह से। क्योंकि ये जितनी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी है, ये एआई है, ये सारी की सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है इस कलयुग में राहु। इल्यूजन का देवता है, मास्टर ऑफ इल्यूजन, मास्टर ऑफ शेडो। इसको कुछ लोग चंद्रमा का नोट बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्नेक हेड है। अलग अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग तरह से इसे लोगों ने नाम दिए हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने राहु को समझा है कि राहु एक बहुत बड़ा इल्यूजनकारी है, बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। इल्यूजन भी नहीं बोलूँगा, षड्यंत्रकारी। और ये क्या करता है कि ये चीज़ों को इतना बड़ा कर देगा, इतने बड़े लेवल के ऊपर दिखाएगा आपको, कि आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। वो कहते हैं ना, एक बबल सा क्रिएट हो जाता है, वो चीज़ क्रिएट करता है राहु। राहु आज के इस मुझे लगता है कि जो अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, दुनिया की बात करें, कलयुग की बात करें, तो एक बहुत ज़रूरी प्लैनेट है। कहते हैं ना कि बिना ग्रीड के आप आगे नहीं, आपके अंदर वो ग्रीड होनी बड़ी ज़रूरी है। आप उसे नेगेटिव वे में लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप में वो ग्रीड नहीं है तो आप आज के वर्ल्ड में, आज के युग में आगे नहीं बढ़ सकते। आप थोड़े से अनएथिकल नहीं है, आप करप्ट नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप में रिस्क नहीं, आप खास तौर पे आप में वो जुआरियों वाली कहते हैं ना इंस्टिंक्ट नहीं है कि जुआ नहीं खेल सकते, बेशक आप क्रिप्टो के अंदर या फिर शेयर बाज़ार में या फिर किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, तो आप शायद क्विक मनी नहीं बना सकते। और जो लोग आज आप देखते हैं, आप बहुत लोगों से रूबरू होते हैं, तो आप कहते हैं कि अरे यार इसके पास तो कुछ नहीं था और एकदम से इसने बहुत पैसा कमा लिया। फिर कोई बोलता है कि हाँ इसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, नहीं यार इसने तो, ये तो भाई साहब मैचेस खेलता था, गैम्बलिंग करता था, ये तो ये करता था, फलाना करता था। तो उन सभी लोगों को राहु देवता एकदम से क्विक मनी देते हैं। जो ये लाइफ में क्विक मनी आती है और क्विक लॉसेस भी जो आते हैं, उसको राहु देवता ही देते हैं और कोई नहीं देता। अनएथिकल प्रैक्टिसेस, करप्शन, ग्रीड, हर एक चीज़ का आप कह लीजिए कि जो सूत्रधार है वो है राहु। राहु जी बहुत सारी चीज़ों को और भी रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जी हमारे ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करते हैं, दादाजी को करते हैं, ग्रैंडसन को करते हैं, हमारे इन लॉज को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की, बिल्कुल उसको करते हैं। फॉरेन जो आपकी सेटलमेंट है उसको करते हैं। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल को भी, जो आपके फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल्स होते हैं, राहु उनको भी करवाता है। उसके अलावा लोगों की जेल यात्रा भी जो उनसे ही होती है, क्योंकि पहले तो फॉरेन ट्रैवल का मतलब यही होता था कि आप विदेश चले गए, आप देश से बाहर चले गए, तो वो जेल यात्रा को भी कहीं ना कहीं पुराने कॉन्टेक्स्ट के अंदर राहु के साथ देखा जाता है 100%। इसके अलावा जो आपके एकदम से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उनमें खासतौर पर आपका ब्लड लॉस होता है, वो सब चीज़ें भी राहु की वजह से होती हैं। और ख़ासतौर पर जब राहु और मंगल का कोई कनेक्शन बन रहा होता है तो समझ लीजिए कि भाई गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, बिल्कुल। और भी बहुत कुछ है, आज तो सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ राहु के बारे में। आगे धीरे धीरे हम और वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सा वक्त 2 प्लैनेट्स को दे दिया। अब छुट्टी लेने से पहले, कहते हैं ना कि बात को ख़त्म करने से पहले आखिरी बात की जाए, और आखिरी बात उसी प्लैनेट की मैं कर रहा हूँ जिसका नेचर ही है चीज़ों को ख़त्म करना, चीज़ों को अंजाम तक लाना, छोड़ देना, ख़त्म कर देना। उस प्लैनेट का नाम है केतु। केतु, मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद उसको उतनी तरजीह नहीं देते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितनी एक्चुअली वो डिज़र्व करता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में छूटती हैं, जितनी भी चीज़ों का आपकी लाइफ में लॉस होता है, उन चीज़ों को केतु के अलावा किसी में भी दम नहीं है उन चीज़ों को करवाने का। आपकी एकदम से नौकरी चली गई, एकदम से आपका किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, लेकिन वो रिश्ता एकदम से आपका किसी भी गलत फहमी की वजह से, किसी भी बात की वजह से टूट गया, वो केतु है। कुछ भी एकदम से आपकी लाइफ से जो दूर हो रहा है, जो छूट रहा है, एक सडन चेंज, सडन लॉस, सडन उसका टर्मिनेशन, इस केतु।
इसलिए केतु को हम डिटैच्ड डिटैचमेंट का प्लैनेट बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी का। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये हुआ कि जब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ देते हैं तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तब आपको ऊपर वाले की का एक कनेक्शन मिलता है। तो कहते हैं ना, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से गुजरना पड़ता है, कहीं को छोड़ना पड़ता है। तो वही चीज़ है, अगर आपको स्पिरिचुअल होना है तो आपको ये मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी, तो छूट गई आपसे। उसके अलावा जब हम लिबरेशन की बात करते हैं, अब लिबरेट होने के लिए आपको ये फिर मोह माया ये सब चीज़ें सब त्यागनी होती हैं। ऐसे तो नहीं मिलेगी आपको लिबरेशन। केतु जिस भी प्लैनेट के साथ आएगा, चाहे ट्रांजिट में आ रहा है या फिर आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपके बर्थ चार्ट के अंदर, आप देख लीजिए, अगर आप थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और मेरी नॉलेज को चेक कर रहे हैं, तो जिस भी प्लैनेट के साथ, तो जिस भी हाउस के साथ केतु का कनेक्शन है, केतु ने उस चीज़ को आपसे छुड़वाया होगा। और अगर नहीं छुड़वाया तो एक ही रीज़न हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ केतु से रिलेटेड अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। अगर आप केतु को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप ऑकल्ट में चले जाते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर चले जाते हैं, या फिर आपका ऐसा प्रोफेशन है जो केतु से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप लॉयर हैं, आप केमिस्ट हैं, तो आप सेफ हैं, आप बचे हुए हैं। केतु को हम अपने नानके के साथ जोड़कर देखते हैं जी, बिल्कुल। और डिस्प्यूट्स के साथ हम जोड़ के देखते हैं, जो हमारे डिस्प्यूट हो जाते हैं लोगों के साथ। जैसे मैंने कहा ही आपको, एकदम से जो सडन होते हैं ये चीज़ें, वो केतु की वजह से होती हैं। और जो लोगों की कुंडली के अंदर केतु बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, आप देखेंगे वो स्पिरिचुअल हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनको किसी पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको अपने घर पे बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे, उनको फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। वो मस्त मौला हैं, अकेले हैं और बहुत खुश हैं। वो सॉलिट्यूड के अंदर इतने खुश हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आप उसको अपना लें चीज़ को, तो आप अपनी लाइफ में केतु को एक्टिवेट कर लेंगे। और मैं अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे हमारी कुंडली में हमारा एंट्री पॉइंट हमारे पहले घर से, लगन से, असेंडेंट से शुरू होता है, हमारा एग्ज़िट जो सा है दुनिया से जाने का, वो 12वें घर से होता है। और 12वें घर का जो सूत्रधार है वो केतु है। अगर आपने केतु को अडॉप्ट कर लिया, जितनी जल्दी आप कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतनी जल्दी आप परमात्मा से मिलेंगे। ये मरने की बात नहीं कर रहा मैं, परमात्मा से मिलेंगे मतलब कि आपको ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत छोटी लगेंगी कि अरे फलाना वो गाड़ी ले आया, उसने बहुत बड़ा घर ले लिया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। आप इस ना भेड़ चाल से बहुत आगे निकल जाएंगे। चलिए खैर, फ़िलहाल तो हम वक्त से आगे निकल गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 17-18 मिनट हमारी बातचीत हो गई है और आगे भी होती रहेगी 100%। आज मौका लगा तो मैंने कहा चौका मार देते हैं, बहुत दिन हो गए थे आपसे बात किए हुए। और थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा प्यार और दें। मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले, मैं थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बात ही उस प्लैनेट की कर रहा हूँ जो हमें कहता है कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत रख। तो ठीक है जी, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी वीडियोस लगा रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको समझ में आएंगी, आप पसंद करेंगे, उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने ग्रुप्स पे डालेंगे दोस्तों के साथ, और उन सभी को जागरूक करेंगे कि वो अपनी कुंडली को एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए माध्यम से, ज्योतिष के ज़रिए समझ पाएँ, और कभी भी यूं ही ऐसे ही हताश होकर और परेशान होकर अपने वक्त को और अपने पैसे को कहीं पर भी ख़त्म और ख़राब ना करें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको तरह तरह की चीज़ें बता कर कि ऐसे कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, इतने की रेमेडी होगी, वैसा कुछ होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं बहुत लोगों को मैं फॉलो करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, और मैंने एक साहब हैं राजीव जी, BNN के बड़े प्रख्यात और बहुत ही नामी दिल्ली से एस्ट्रोलॉजर हैं। वो एक बड़ी अच्छी चीज़ कहते हैं जो मुझे समझ में आती है, और सच में वो मैंने अपने ऊपर भी लगा के देखी, और मैं ये आप सभी को कहता हूँ कि भाई रेमेडी वो है जो कभी ना हो, रेमेडी वो जो कभी ना हो।
तो मेरे से भी रेमेडीज़ नहीं होती हैं, कई बार मैं भी सोचता हूँ कि यार ये रेमेडी करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। तो ऐसी कोई रेमेडी नहीं बनी है, चाहे वो 2 लाख की हो, चाहे 2000 की हो, चाहे वो 2 रुपए की हो। जो होना है वो तो आपकी लाइफ में अटल है। आप कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बारिश आएगी तो भीगेंगे तो ज़रूर, हाँ छाता लेके जाएंगे तो आपका बचाव हो जाएगा। तो रेमेडीज़ वो बचाव कर देती हैं। बाकी तो खैर फ़िलॉसफिकल बातें और भी होंगी। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपकी कुंडली भी देखेंगे और आपके साथ और बातें भी करेंगे। आप मेरे से जुड़ने के लिए मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। और बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। और सनोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।